नमस्कार बच्चों, आज आपको एक सवाल सिखा रहे हैं। आपके उदाहरण में आप आएंगे तो 10.1 एक उदाहरण है, उसको जरा आप लोग देखिए। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। मैं आपको बताया भी था, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी में जो साइड ग्लास होता है उसके रूप में करते हैं। तो उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है, उसकी वक्रता त्रिज्या आपको 3 मीटर दिया हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर आपको 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उत्तल दर्पण आप लोग जानते हैं, अगर उत्तल दर्पण है तो इस प्रकार का होगा और इसका जो रेडियस होता है आप ध्यान दीजिएगा, वही सोर होगा और फोकस भी सोर होगा, ठीक है। अब आपको r बराबर 3 दिया हुआ है और आप उत्तल दर्पण में जानते हो कि दोनों स्थिति में आपको जो है पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और ये दोनों चीजें इस ओर हैं, जो भी चीजें इस ओर होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो r को आप क्या लिखेंगे? +3 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। r से आपको क्या मिल जाएगा? f क्या होता है? सूत्र आपको बताया था r/2। तो आपका कितना हो गया? 3/2 बराबर 1.5 मीटर आपका फोकस हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी सवाल में आपको लिखा है कि यदि बस इस दर्पण को 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि एक बस है, यहाँ पर है बस, मान लीजिए ऐसे बस है, ये आप इससे 5 मीटर दूरी पर है। कितनी मीटर दूरी पर है? 5। तो u जो है इस ओर 5 मीटर जो दूरी है u होगी, u जो होगा इस ओर है तो ये क्या होगा? -5। आप दिखा होगा, कितना दिखा होगा? -5। क्यों इसको प्लस में दिखा है? क्योंकि वो दर्पण के पीछे था, दर्पण के आगे जो भी चीजें होती है वो नेगेटिव में होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। तो आपको v बताना है, ठीक है। इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। आपको 1/f v पता नहीं है, प्लस 1/u, u आपको पता है कितना है? -5 और 1/f, f कितना है? 1.5। कितना है बच्चे? 1.5, ठीक है। अब इसको हल करना है तो आप पहले इसको एक बार और एक स्टेप में ऐसे लिख देंगे 1/5 बराबर 1/, ये प्लस माइनस हो गया, देख रहे हो क्या आपको। इस चीज को इधर लाएंगे तो 1/v = 1/1.5 प्लस कितना हो जाएगा? 1/5। ये चीज जब इक्वल टू केस हो जाएगी तो प्लस हो जाएगी, इतना आपको समझ में आता ही होगा। अब इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 1/v = आपको क्या मिल जाएगा? आपको बता सकता है 7.5 और 5 और 1.5। ये आपको समझ में आता होगा। 5 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 1.5 में गुणा करेंगे, 5 का इसमें गुणा करेंगे 5, इसमें इसका गुणा करेंगे 1.5, इसको जोड़ेंगे 6.5 और नीचे आएगा 7.5। अब जरा देखिए, अब इस हमको तो v निकालना है तो हम इसको पलट देते हैं तो v बराबर हो जाएगा 7.5/6.5। ये मेरा अंक भी पलट गया, ठीक है। अब इसमें हमको भाग करना है तो v बराबर हम क्या कर सकते हैं? 75/65, दोनों में हमने 10 का गुणा कर दिया तो अंक अच्छा बन गया। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं या इसका भाग करके आप इसका उत्तर भी ला सकते हैं। भाग हमने अगर किया तो देखिए यहाँ जो भी चीजें पॉजिटिव में उत्तर आ रहा है, आपका उत्तर आ रहा है +1.15 मीटर। तो आपको इसमें पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको v बराबर क्या मिली? पॉजिटिव में मिली, क्योंकि ये उत्तर पॉजिटिव में, यहाँ कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये चीजें यहाँ आ गई तो पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब उत्तल दर्पण है तो ये जो चीज बन रही है इस ओर बन रही है और दर्पण से कितनी दूर पर बन रही है? ये v = 1.15 मीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब इस बस का बनता है। इसकी अपेक्षा बस की अपेक्षा छोटा बनता है, जो भी बनता है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे इसमें पूछा है प्रकृति क्या होगी, तो दर्पण के पीछे बन रही है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। उसका साइज पूछा है आपसे। साइज का मतलब होता है आवर्धन, साइज का मतलब होता है आवर्धन, आवर्धन बराबर m।
यम बराबर आप क्या लिखते हैं बच्चे, आपको कुछ पता है? एच डैश अपॉन एच या इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यही आप लिखते हैं। तो माइनस लिख दिया, वी की जगह पे हमने उसका मान रख दिया 1.15 और यू का मान कितना है, -5 है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से इसमें अगर हमने भाग किया तो प्लस में 0.23 आपको कुछ आ रहा है ना, ये आपका आवर्धन हो गया। मतलब साइज में इसकी अपेक्षा 0.23 गुनी होगी। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो ये आपका पहला सवाल हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल हम लोग कल जानेंगे, हमारे पास समय का अभाव है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आर आपका जो है 3, कैसे 3 हुआ, आपको त्रिज्या दी हुई थी, त्रिज्या से हमने फोकस, क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले में वी यू और एफ है, तो मुझे आर की जरूरत नहीं है, मुझे एफ की जरूरत है। एफ की जरूरत के लिए मैंने r/2 किया तो मुझे एफ मिल गया। यू कहाँ से मिला, आपको दूरी दी हुई थी, यू जो है इस ओर है तो उसको हमने नेगेटिव लिखा, 5 मीटर दिया है लेकिन हम उसको नेगेटिव लेंगे। वी निकालना है, एफ आपको पता है, एफ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे है। दर्पण के आगे जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव, दर्पण के पीछे जो भी चीजें होंगी पॉजिटिव। अभी हमने सूत्र लगाया, हमने ये वाला क्वांटिटी निकालना है, यू की जगह पर -5 डाला और ये 1.5 एफ की जगह पर। इसके बाद ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इस माइनस को हमने इधर लेकर आए, प्लस हो गया, इसको हमने हल किया, यहाँ हुआ हुआ, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, ये हल किया, इसको जो भी है इसको हमने जोड़ लिया, उसके बाद उल्टा कर दिया, हमें भी निकालना है। तो ये चीज ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, इसको हमने दशमलव को खत्म करने के लिए 10 का किया। के बाद में 65 में 75 का भाग दोगे तो आपको उत्तर 1.15 आता है, जो कि प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब आपका ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा। अब उसकी साइज क्या होगी, उसके लिए आवर्धन एम निकालना होता है। एम निकालने के लिए L/H होता है और इक्वल टू -V/U होता है। यहाँ इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ माइनस है, माइनस लिखा मैंने, V आपको मिला है 1.15 उसको लिखा, U आपका -5 है उसको लिखा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से इसमें भाग किया तो M बराबर इतना गुना आया। तो ये आपको इसका आवर्धन कितना साइज में कितना बड़ा होगा, अगर ये 1 है तो ये उसका 0.23 गुना होगा। इतना आपको समझ में आ गया, इसके आगे धन्यवाद।